कहा गया पत्नी कौन है? बोले धर्म पत्नी। जो सुयोग्य पत्नी होती है ना, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। अब पत्नी भी कई प्रकार की होती है। अब जो पत्नी धर्म कर्म का कोई काम ना करे, उल्टे सीधे काम ही करे, तो वो धर्म पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी वो है जो अपने पति के संग में उसके मन मुताबिक धर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाहन करती रहे, अपने परिवार का पोषण करते हुए, सबको प्रेम देते हुए, अपने प्रति सबका आदर बना के रखे। सुनीति मैया बड़ी धर्मात्मा है। जब आई महलों में तो यहाँ भी माता जी दान पुण्य करती हैं, सेवा करती हैं, और कोई याचक मांगने के लिए आ जाता है तो कभी भी कोई मैया के द्वार से खाली लौट के नहीं गया। कोई भी कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे देती जरूर है। एक दिन राजा कहीं गए हुए थे, शिकार के लिए लौट रहे थे। अब उन दिनों की बात है जब ये कथा है, कई हजार वर्ष पहले की। तो उन दिनों में राजाओं को बहु विवाह करने की प्रथा होती थी। एक नहीं बल्कि कई विवाह कर लेते थे। तो जब वो लौट रहे थे तो एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा। सुरुचि नाम की राजकुमारी से कहते हैं, देवी विवाह करने की इच्छा है, अगर आप चाहें तो हम आपसे विवाह करेंगे। सुरुचि ने कहा कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी जो बड़ी रानी है, वो बड़ी रानी जो है वो राजा के बगल में यानी आपके बगल में ना बैठे। उनका बेटा जो होगा वो राजा ना बने। अगर आप इतना वचन मुझे दे तो हम विवाह कर लेंगे। आपके राज सिंहासन पे रानी बन के मैं बैठूं, भले मैं छोटी हूं, लेकिन आपके बगल में मेरा स्थान हो, और मेरा जो बेटा हो आपके बाद वो ही राजा बने। क्या आप इतना वचन मुझे देंगे? रूप सुंदरता में कामांध राजा उत्तानपाद ने वचन दे दिया, लेकर के महलों में आए। अब जब से सुरुचि जी आई है तो सुनीति जी की कमियां निकालने लगी, और सुनीति मैया का धर्म कर्म कम करवाने लगी। लोगों में मां के प्रति उनके व्यवहार को भड़काने लगी। राजा के कान इतने भर दिए, सुनीति आपका सारा धन लुटा देती हैं, सारे खजाने खाली करवा देती हैं महाराज। जब फिर भी कोई व्यक्ति काम नहीं आई, क्योंकि राजा उत्तानपाद जानते हैं सुनीति जी कितनी धर्मात्मा है, उनको पता है। जब कोई युक्ति काम नहीं आई तो एक दिन सुरुचि जी ने कहा कि महाराज या तो महलों में ये रहेंगी या हम रहेंगे। अब आप दोनों में से बताइए महलों में कौन रहे? आप जिनको कह देंगे वो रहेंगे। अगर ये महलों में रहेंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजा ने कहा कि देवी हमने तुमको वचन दिया है, तो वचन से हम पीछे नहीं हटेंगे। सुनीति जी को जाके निवेदन किया, और जब सुनीति जी से निवेदन किया, मां के गर्भ में बालक भी पल रहा है, तो भी मैया महलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको सुख सुविधाओं की कामना नहीं होती। उनको किसी प्रकार की सुख कामना ना मिले, वो जहां भी जिस परिस्थिति में रहेंगे, वो कांटों में भी रह जाएंगे तो भी अपने गोविंद को याद करते रहेंगे। वो उनको कभी भूलेंगे नहीं। वो विपत्ति में रहे, संपत्ति में रहे, दोनों स्थितियों में वो समान ही रहते हैं। वो बदलते नहीं है कि जीवन में सुख आ गया तो भूल जाए, दुख आ जाए तो याद करने लगे। वो भूलते नहीं है। सुनीति जी महलों को छोड़ के चली गई, और जब महलों को छोड़ के गई, एक कुटिया बनवा दी, उसी कुटिया में जाके रहने लगी। बड़ा दिन बीत गया, और जब बहुत दिन बीत गया तो एक दिन राजा उत्तानपाद मिलने के लिए गए। और जब मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि देवी तुम्हें यहाँ रहते हुए कोई तकलीफ तो नहीं है? तुमको यहाँ रहते हुए तुमको कोई दुख तो नहीं है? अब आप बताइए, कोई इतनी सुख सुविधा में राजा की पत्नी होके रहता हो, और डायरेक्ट उसे लाके कोई जो है एक झोपड़ी में रख दे,
तेरा अपमान किया, अब उनसे कभी बात ही मत करना, उनके पास ही मत जाना। बच्चों में कभी भी वैमनस्य का भाव नहीं डालना चाहिए। सुनीति जी कहती हैं, जाओ, तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, जाओ उनके चरणों में जाके प्रणाम करो, उनको जाके नमन करो। और श्री ध्रुव जी महाराज गए, ना चाहते हुए भी अपनी छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया। और माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं जंगलों में भगवान नारायण की, श्री हरि की आराधना के लिए जा रहा हूं, मैं उनको मनाने के लिए जा रहा हूं। छोटी माँ को लगा कि इतना छोटा सा है, जंगल में जाएगा, कोई जीव जंतु इसे खा लेगा, मेरा ही बेटा अकेला राज्य करेगा। इसलिए कहा कि जा जा बेटा जा, तुझे भगवान मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। और जैसे ही माँ ने कहा, ध्रुव जी प्रणाम करके चले। जब कोई भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान भी उसकी ओर बढ़ जाते हैं। बस एक ही कदम भगवान की ओर बढ़ना है हमें। हम जब भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, तो भगवान कई कदम बढ़ा के हमारी ओर बढ़ जाते हैं। आज भगवान ने नारद जी को भेजा, बोले जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसको लेके मेरे पास आओ तुम। और देवर्षि नारद आए। रास्ते में ध्रुव जी की नारद जी परीक्षा लेने लगे और कहा कि बेटा कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूं, मेरी माँ ने मुझे जंगल में भेजा है, भगवान हरि की आराधना के लिए मैं जा रहा हूं, मैं नारायण को मनाने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि तू इतना छोटा है, तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? बेटा अभी घर चला जा, थोड़ा बड़े हो जाना फिर आना। ध्रुव जी कहते हैं कि नारद जी, क्या आपके भगवान के यहाँ कोई नियम है कि वो छोटे बच्चों को नहीं मिलते? क्या आपके भगवान क्या नियम है वो बड़ों को ही मिलते हैं? अरे बचपन की भक्ति तो भगवान को उतनी ही प्यारी है जैसे एक माँ को उसका बच्चा प्यारा होता है। और मेरा जीवन तो अभी कच्चा है, इस कम उम्र में यदि भगवान की मैं कम आराधना करूंगा तो मेरी माँ ने कहा है उसका फल मुझे अधिक से अधिक मिलेगा, उसका फल मुझे बहुत ही अधिक मिलेगा। इसलिए हे नारद जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान को मनाने के लिए जाऊं। दूसरा प्रश्न किया, तुझे कैसे भरोसा है कि तुझे भगवान मिलेंगे? तो कह दिया कि मेरी माँ के वचनों पे मुझे भरोसा है, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। अंत में नारद जी ने पूछा कि क्या कोई गुरु बनाए हो? क्या तुमने जीवन में कोई नाम लिया है? क्या कोई गुरु बनाए हो जीवन में? गुरु का नाम, मंत्र का नाम सुनते ही नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते बेटा। ये तू भगवान को पाना चाहता है तो पहले जा गुरु बना, मंत्र जान ले, फिर भगवान को पाने में तुझे सरलता हो जाएगी। ध्रुव जी के नेत्र भर गए। ध्रुव जी गुरु की प्राप्ति हो गई, अब बस मुझे मंत्र मिल जाए, गुरु तो मुझे मिल गए। तो कहा कौन गुरु मिल गए? तो नारद के ही चरणों में लेट गए। बोले आप जैसा गुरु कौन होगा, आप बन जाइए गुरु और दे दीजिए मुझे मंत्र और मेरे जीवन का कल्याण कर दीजिए, आप मुझे मंत्र दीजिए। गदगद हो गए देवर्षि नारद, अपने भक्त को हृदय से लगाया और कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते, जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। इस मंत्र को हर जीव को अपने जीवन में निरंतर जपते रहना चाहिए।
क्योंकि ये भगवान का शाश्वत मंत्र है और इस मंत्र को जो जितना जपते हैं उनके जीवन में भगवान की भक्ति उतनी ही प्राप्त होती है। नारद ने इस मंत्र को दिया है, इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। तुलसी की माला से नित्य एक माला इस मंत्र की जीवन में अवश्य होनी चाहिए। एक माला जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अपने जीवन में करता है उसे भगवान कृष्ण की शाश्वत भक्ति मिलती है। आप लोग भी जब आपको मौका मिले, जब भी खाली है, बड़ा ही सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नाम को जब जितना मौका मिले उतना जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणाड़ेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयी बुधा कि एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः अन्विता परयातूर्णम संपन्नम च निवर्तते। नारद जी कहते हैं, बेटा तूने मुझे गुरु बनाया है और मैंने तुझे मंत्र दिया है, अब जाके इसी मंत्र का जप करते रहना। ये मंत्र ही तुझे भगवान से मिला देगा, ये मंत्र ही तुझे भगवान कृष्ण की शाश्वत भक्ति करा देगा। और उस मंत्र को जाके ध्रुव जी जपने लगे। मधुवन में, वृंदावन में जाके ध्रुव जी खड़े हो गए। एक चरण पे ध्रुव जी खड़े हैं। 5 महीनों की भक्ति में ध्रुव ने भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। इसीलिए मैंने कल कहा था कि बचपन की भक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। बचपन की भक्ति का जो फल है वो अमृत के समान मिलता है। एक चरण पे खड़े हैं, पहला महीना आया, 3-3 दिन व्रत रहते हैं और 1 दिन आहार लेते हैं। दूसरा महीना आया तो 6-6 दिन व्रत रहते हैं, 1 दिन आहार लेते हैं। तीसरा महीना आया, फल पाने लगे, 9 दिन भूखे रहते हैं और 1 दिन फल पा लेते हैं। कपित्थ वदराशनः, जंगलों में जो भी कंदमूल फल मिलता है 9 दिन व्रत करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और 1 दिन कुछ खा लेते हैं और फिर 9 दिन व्रत करते हैं। चौथा महीना आया तो 12-12 दिन के अंतराल पे 1 दिन पत्तों को खा लेते हैं। 5वां महीना आया तो ध्रुव ने अपनी श्वासों को जीत लिया। ऐसे ही भगवान नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है बंधु। एक चरण पे भक्त खड़ा है, 5 वर्ष की उम्र है, 12-12 दिन, 15-15 दिन भूखे रहता है और 1 दिन जो कुछ मिलता है वो ग्रहण कर लेता है और फिर भगवान के भजन में लग जाता है। 5वां अंतिम महीना आया, ध्रुव ने अपने श्वासों को जीत लिया और देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। देवता घबराए और देवता गए भगवान नारायण के पास, कहा प्रभु ये कौन भक्त आ गया जो इतनी कठिन आराधना कर रहा है। कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् अचराचरस्य खिल सत्वधाम्नः अविधेहि तन्नो विधिनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम्। हे नारायण प्रभु, ये कौन भक्त आ गया है और इतनी कठिन आराधना कर रहा है, किस हेतु नाम ले रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा इंद्रासन न मांग ले? अपनी श्वासों को जीत लिया है, हमारा मलमूत्र रुक गया है, प्रभु सिंहासन डोल रहा है, जाइए इसको दर्शन दीजिए। कौन है, क्या चाहता है? भगवान कहते हैं ये मेरा परम भक्त है, इसको किसी प्रकार के धन दौलत की लालसा नहीं। कि मां भैष्ठवालम